Good morning, students. Welcome to the online classes of Leal Public School. I am Shilpi Bhargav. How are you? I hope you all are good at home and enjoy your classes. In previous class, we do some exercises of this chapter. In today's class, we do some more exercises. Okay, is that clear? So listen to me very carefully. Yes, what we are going to do today. And यूज ऑफ एंड क्या है? एंड इज कंजक्शन. कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वो होता है जो दो चीजों को एक साथ जोड़ता है. जैसे मान लो आपको किसी से बात करनी है ना, उसके लिए आपको सामने वाले को कॉल करना पड़ेगा ना, तभी आप एक दूसरे से जुड़ पाओगे ना. यस, ऐसे ही वी यूज एंड टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर. जब हम किसी भी दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ना होता है, उसके लिए हमें जिसका यूज करना होता है उसको हम कंजक्शन बोलते हैं. कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे बट है, और है, एंड है ना. लेकिन अभी आपके इधर ओनली एंड है, सो वी लर्न एंड ओनली इन दिस क्लास. ओके, सो read it. Read this sentence. We found a kitten. Yes, ये एक sentence हो गया. We found a kitten. Okay, next sentence is we took at home. We took it home. Okay, so दो सेंटेंस हैं. अब हमें क्या करना है? इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर देना है. देखो, we found a kitten and took it home. हमने एक किटन को देखा और उसको ले लिया और घर ले आए. ठीक है, ये हुआ. इन द अबव सेंटेंस एंड इज यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस. देखो, ये जो सेंटेंस था, इसको हमने एंड को लेके इसको जोड़ दिया ना, ऐसे ही हम नेक्स्ट सेंटेंसेस करेंगे. सो डू एक्सरसाइजेस. ओके, ज्वाइन दिस पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग एंड. देखो, ठीक है, समझ में आया आपको? क्या करना है हमें? ये जो दो सेंटेंस हैं इनको ज्वाइन करके एक सिंगल सेंटेंस बनाना है. मेन ये जो फुल स्टॉप दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको हटाना है और इन दोनों को ज्वाइन करना है. ओके, सो व्हाट राइट हियर? आई हैव अ पिंक स्वेटर. आई हैव अ पिंक स्वेटर, मेरे पास एक पिंक स्वेटर है. आई हैव अ ब्लू जीन्स, और आई हैव अ ब्लू जीन्स, मेरे पास एक ब्लू जीन्स भी है. लेकिन अब हम इसको ज्वाइन करके कैसे लिखेंगे? आई हैव अ पिंक स्वेटर एंड ब्लू जीन्स. मेरे पास एक पिंक स्वेटर है और ब्लू जीन्स है. इज दैट क्लियर? देखो, हमने क्या किया, इसको हटा के एंड लिख दिया है ना. अभी कह रहा था मेरे पास स्वेटर है, फिर कह रहा था मेरे पास जीन्स है. अब हमने क्या करा, अब इसको क्या कर दिया, आई हैव अ पिंक स्वेटर एंड जीन्स एंड ब्लू जीन्स. मेरे पास एक पिंक स्वेटर एंड ब्लू जीन्स है. राधा फेल ऑन द ग्राउंड, शी हर्ट हर नी. राधा ग्राउंड में गिर गई और राधा का क्या हुआ, नी को, घुटने को चोट लग गई. सो व्हाट वी राइट हियर? कैसे लिखेंगे हम इसका आंसर? राधा फेल ऑन द ग्राउंड. स्टूडेंट्स, राइट विद मी एंड राइट नीटली. डोंट मिस्टेक. ग्राउंड एंड हर्ट हर नी. Hurt knee. Yes, okay. Now next is the bird came out of the cage and the bird came out the cage, the bird flew away. देखो ये क्या कह रहा है, वो उससे बाहर निकली और फिर से दोबारा बोला इसने द बर्ड फ्लू अवे, और वो बर्ड उड़ गई. तो हमें इसमें बीच में एंड लगाना है, और लगाना है. द बर्ड केम आउट ऑफ द केज and flew away. Next, John likes cat. John likes dog. अब देखो ये दो अलग अलग सेंटेंस में बोल रहा है. John like cat, John like dog. मतलब अब हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे? टेल मी. John like cats and dogs. Cats and dogs. See what is next. Next is Ritu rode a bicycle. She played badminton. Yes, what we write? Ritu
rode a bicycle and played badminton. Yes, very good. Now next, टीना eats apples. टीना एप्पल खा रही है. टीना eats grapes. दोबारा से उसने बोला टीना eats grapes. So what we write here? टीना eats apples and grapes. एंड ग्रेव्स. यस स्टूडेंट्स, देखो अभी आपने एक्सरसाइज की ना एंड वाली कंजक्शन वाली. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू अ वीडियो दैट बेस्ड ऑन कंजक्शन. आई होप you all are try to understand with the video also. Okay. And joining words. I have kept apples and grapes on the table. Please wash and have them. Rimi and I love fruits. Let us have some apples and then we can play. In these sentences, the word and has been used. And is used to join two words or two sentences so that they are not repeated. And is a joining word. Yes students, and you clear what is and? And is a joining word and conjunction. Yes, these are same things. Okay, so I hope you all are understood what is and how to use and. Okay, now moving on, next question, language lab. Yes, what is the question? Listen to the story, the tortoise and the geese. As you listen, draw a picture in your drawing book that tells something about the story. ओके, अब मैम देखो आपको आज एक स्टोरी सुनाती है, द टॉर्टोइज एंड द गीज. और उसके बाद मैम क्या करेगी आपसे, ये क्वेश्चंस जो है दैट बेस्ड ऑन स्टोरी, फिर मैम आपसे वो क्वेश्चन पुट करेगी. ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली दिस स्टोरी. ओके, once upon a time there lived a pair of geese and a tortoise, all three of whom were great friends. एक बार एक हंसों का जोड़ा और एक कछुआ, ये तीनों एक साथ रहते थे. Okay, one day they faced a huge drought and the lake in which they lived was drying up. एक बार बहुत सूखा, मतलब ड्रॉट मतलब सूखा होने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा. दे डिसाइडेड टू लीव द लेक. उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस लेक को छोड़ देंगे. लीव मतलब छोड़ देंगे. लुक फॉर अ न्यू लेक. और वो न्यू लेक को खोजने में की तलाश में निकल गए. बट द टॉर्टोइज कुड नॉट फ्लाई. बट जो टॉर्टोइज था, कछुआ था, वो फ्लाई नहीं कर सकता था. सो द गीज थॉट अ प्लान. तो जो हंस थे उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने एक योजना बनाई whereby the tortoise would have to hold a piece of stick by its mouth which would be carried by the two geese. उन्होंने एक योजना बनाई कि हम एक लकड़ी की डंडी लेंगे, उसको हम दोनों पकड़ेंगे, मतलब जो टू गीज थे वो एक पकड़ेंगे उसको साइड से. The only condition was that the tortoise should not speak. और उसका जो कछुआ था वो उसको बीच में से पकड़ लेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन थी, एक शर्त थी कि जो टॉर्टोइज है, जो कछुआ है, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा. ओके, शुड नॉट स्पीक और इट will fall from the stick to death. अगर वो बोला तो उसका मुंह खुलेगा, क्योंकि उसने अपने मुंह से तो पकड़ी थी स्टिक. अगर वो बोला तो वो अपना मुंह खोलेगा और वो नीचे गिर जाएगा और वो मर जाएगा. The tortoise agreed to be silent. Tortoise इस बात के लिए मान गया कि वो चुप रहेगा. Now, okay, but on seeing this strange arrangement, जब लोगों ने इस strange arrangement को देखा, people on the way start laughing at the tortoise. और जो वो people थे, वो कछुए को देखकर, ऐसी अजीब और गरीब अवस्था में देखकर कछुए को हंसने लगे. Unable to control his anxiety, he spoke. अब वो अपनी चिंता, जो कछुआ था उससे रहा नहीं गया बिना बोले. उसने कहा, ये लोग क्यों हंस रहे हैं?
What are they laughing about? And so fall to his death. और जैसे ही वो उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला और वो नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई. If he had kept quiet, could have saved his own life. अगर वो चुप रहता तो वो बच सकता था ना, है ना. लेकिन उसने तो क्या किया, जब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे उसको देखकर, तो उसने बोला और बोलते ही वो नीचे गिर गया. Okay, now what is the moral of this story? Destiny cannot be changed. भाग्य को बदला नहीं जा सकता. Okay, so orally अपन ये क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके. Who lived beside the lake? Who lived? Tortoise and two geese. Three of all, they are best friends, है ना. वो तीनों best friends थे, इसीलिए वो सब लेक के पास रहते थे तीनों एक साथ. Why did the geese decided to move a new place? उन्होंने क्यों मतलब ऐसा सोचा था कि हम न्यू प्लेस ढूंढने के लिए जाएं? Because they faced drought. They faced drought. क्योंकि उनको सूखे का सामना करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक नया प्लेस ढूंढ लें. What did the tortoise ask the geese to do for him? Yes, tell me what is the answer? To take him with them. क्या सोचा उन्होंने कि हम टोर्टोइस को भी अपने साथ ले जाएंगे. ओके. What did the geese ask the tortoise not to do? जो गीज थे, जो टोर्टोइस के फ्रेंड्स थे, हंस थे, उन्होंने क्या कहा टोर्टोइस को, क्या नहीं करने के लिए कहा था कि तुम रास्ते में कुछ नहीं बोलोगे. The tortoise should not speak, है ना. What happened to the tortoise in the end? क्या हुआ लास्ट में जब टोर्टोइस ने बात नहीं मानी? क्या हुआ था लास्ट में? It fall down and die. Yes. Okay, moving to the next question. Yes. Composition. Number the pictures in the correct order. आपको क्या करना है, आपको ये जो पिक्चर्स दिख रही है ना, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. Then write a story on them. और राइट करनी है, स्टोरी लिखनी है इनके ऊपर. Write at least 4 sentences in your notebook. At least आपको 4 sentences लिखने हैं. Okay. So सबसे पहले क्या होगा, देखो सीधा पिक्चर्स. Yes, there is a boy and a cat, tree, ladder. Okay, so अब हम इससे क्या करेंगे, एक स्टोरी बनाएंगे. सबसे पहले क्या हुआ देखो. Okay, the boy saw a cat sitting on a tree. एक ये जो लड़का है, इसने एक कैट को देखा जो कहाँ बैठी है, ट्री पर बैठी है. So our first sentence is the boy saw a cat sitting on a tree. So what we write here? We write a here. A लिखेंगे हम यहाँ पे. क्या लिखेंगे? A. 1. Sorry, यहाँ पे हम नंबर 1 लिख देंगे. Okay. So our first sentence is the boy saw a cat standing on a tree. देखो ये है ना. Now second is, what's the second number? Yes, the cat was in trouble. और वो परेशानी में थी. देखो यहाँ परेशानी में है ना, वो इस बॉय ने इस कैट को देखा और वो परेशानी में थी. Okay. The boy climbed on a tree with the help of ladder and saved the cat. So what is our second? It is. So we write 2 here. Now third one. Yes, 3 here. सबसे पहले जो बच्चा है, इसने क्या करा, कैट को देखा जो कि परेशानी में थी. फिर उसने क्या किया, वो लैडर की हेल्प से ऊपर गया और कैट को लेकर आया. That after he loved the cat. So what is our fourth sentence? First, the boy saw a cat sitting on the tree. Second is the cat was in trouble. Third is the boy climbed on a tree with the help of ladder and saved the cat. Fourth is after that he loved the cat. Now our next exercise is activity. Okay, you see the picture
and write the name with the help of help box. Yes, okay. So our first picture is, what is our first picture? Sunny? No. Windy? No. Cold? Yes. This is cold. ठंडी लग रही है ना, देखो इसको. It's a cold. So we write cold here. Yes. Now second is sunny. Second is sunny. देखो सन निकल रहा है, सन है ना यहाँ पर. और देखो ये बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में और यहाँ पे सन है, तेज है. Yes. What picture is this? ये किसकी पिक्चर है? Yes, it's rainy. Okay. Now next is, देखो यहाँ पे आपको ये काले काले बादल दिख रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स हैं, है ना. तो ये क्या है? लाइटनिंग. और ये बिजली चमक रही है ना, देखो ये बिजली चमक रही है, तो ये क्या होगा? लाइटनिंग. LIGHTNING, lightning. Okay. Now next is, देखो यहाँ पे what is seen in the picture, क्या दिख रहा है हमें पिक्चर में? Yes, देखो हवा चल रही है ना तेज. It's windy. WINDY, windy. Okay. और ये देखो ये एक छोटी सी गर्ल है ना, अब इसको पसीना आ रहा है, तो what is this? What picture is this? Hot. जब सन होता है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? Hot. Okay. So students, I hope you enjoy your exercises and understand too. So we will meet in next class with the PDF of this lesson. Thank you. Have a nice day.